नमस्कार। जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं अमित आप सभी को एक बहुत बड़ा सूचना लेकर के आ चुका हूं दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रैंक पाथ के द्वारा एक छोटी सी जगहों पर पोस्टर लगा दी गई थी, तो जिसको लेकर के नगर पालिका पदाधिकारी साहब मेरे पर 5,000 का फाइन मारे थे। आप लोग को मैंने दिखाया था दोस्तों। आप लोग देख पा रहे हो कि एक मैंने इमेज लेकर के आया हूं, जो कि बच्चे कैमूर का मुख्यालय, जहां पर हम लोग कलेक्ट्रेट कहते हैं दोस्तों, कलेक्ट्रेट के सामने पूरा तरह से आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पूरा तरह से पोस्टर लगा हुआ है। मैंने तो कोई बहुत बड़ा पोस्टर तो नहीं लगाया था पदाधिकारी साहब। मेरी वीडियो को सुन रहे हैं ना, देखिएगा ध्यान से। मैंने बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पोस्टर लगा हुआ है, जहां पर बच्चे ये रोड है, आप लोग देख सकते हो यही है। और यहाँ से बच्चे हमारे डीएम साहब, एसपी साहब, सभी लोग जाते आते रहते हैं। और यहाँ से सभी लोग जाते हैं क्योंकि ये मेरा कलेक्ट्रेट बच्चे, हम लोग का पूरा काम यहीं पर होता है। ठीक है। यहाँ पर हमें बताया पदाधिकारी साहब कि यहाँ पर कितने का फाइन लगना चाहिए। हमने तो कहा मारा था मेरे भाई, आइए देख लेते हैं। हम तो बच्चे एक लैट्रिन बाथरूम जहां पर होता है फ्रेंड्स, वहां पर पहले से ही पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ था। मैंने यहाँ पर मारा था दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लगा था। मैंने भी उसी साइज का पोस्टर मारा हूं जिस साइज का आप लोग कलेक्टर के पास में देखे हो। ठीक है। तो मेरे पर 5,000 का पदाधिकारी साहब मारे थे बच्चे। अब आप लोग देख लीजिए, क्या ये सिग्नेचर बच्चे हम लोग को पता है कि हम लोग का बच्चे पदाधिकारी कौन है? आप लोग देखिए यहाँ पर 2 सिग्नेचर मेरे पास में है। अब इसमें मुझे ये पता पता नहीं मेरे भाई कि ये सिग्नेचर हमारे पदाधिकारी साहब का है कि ये सिग्नेचर हमारे पदाधिकारी साहब का है। मतलब भभुआ में कोई भी व्यक्ति नगर पालिका का पदाधिकारी बन सकता है ना। कार्यपालक पदाधिकारी भभुआ का कोई बन सकता है, जो कि आप लोग देख सकते हो 2 सिग्नेचर हमको मार करके दिया गया था, है ना। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड कि अधिकारी का पोस्ट कुछ भी नहीं, जो मन करे सो मार के दे दे, क्योंकि ये फाइन ही फर्जी तरीके से मारा गया है फ्रेंड। अब आप लोग देखिए क्या कार्यपालिका पदाधिकारी नगर पालिका के हमें यह बताएंगे कि यहाँ जो पोस्टर लगाया गया है कितने हजार का आप इस पर फाइन मारे हैं। आपको बताना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। आम जनता आपको छोड़ेगी नहीं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमें अवैध ढंग से जो आकर के हमारे क्लासरूम पर जो बच्चों के बीच में बदतमीजी की गई थी, क्लासरूम से निकालने की बात की गई थी, हमके धमकी दी गई थी कि आपका क्लासेस को 6 महीना के सील कर दिया जाएगा। अब आप जवाब देने के लिए तैयार रहिए। आप अपने रिपोर्ट में जुगाड़ करना शुरू कर दीजिए। कब कब कितना कितना फाइन मारे हैं आपको बताना पड़ेगा। पदाधिकारी साहब, इस वीडियो को गौर से सुन लीजिए। वही चेहरा है जो आपने यहां पर आकर के बहुत शौक से आपने मुझे बताया था, और आपने मुझे बताया था कि ये टीचर को बोलने नहीं आता है। अगर मैं अपने हक की बात आपसे पूछ देता हूं, आपसे यह पूछ देता हूं कि जब मेरे पोस्टर के पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है उस पर आप फाइन कितना कमा रहे हैं, तो हम बदतमीज हो गए। हमें बोलने का ढंग नहीं है, क्योंकि आप तो ये चाहते हैं कि हम जो कह दिए वही सत्य। अब नहीं चलेगा पदाधिकारी साहब, हम लोग अनपढ़ नहीं है। कहीं हो सकता है आपसे ज्यादा भी पढ़ करके पढ़ा रहे हो, ये बात को याद रखिएगा। तो इसलिए ध्यान से देख लीजिए सभी दोस्त, हमारे जितने भी प्यारे लोग, दोस्त, भाई बहन, माताएं बहनें देख रही हैं, ये वही कलेक्ट्रेट है जहां पर हम लोग की काम की जाती है। ये रोड है और यहाँ पर पोस्टर बहुत बढ़िया ढंग से लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और इसी साइज का, मैं फिर से कहता हूं मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को, इसी साइज का मेरा पोस्टर पर 5,000 का कंप्लेन मारा गया था और हमसे लिया भी गया। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, यही साइज का पोस्टर है जिस पर हमारे लिए लगाया गया था चार्जेस। तो आप लोग बताइए मेरे साथ सही हुआ है कि गलत हुआ है? और पदाधिकारी साहब, जब तक से आप ये नहीं बताएंगे कि आप किसके कहने पर मेरे पर फाइन मारे थे या क्या सोच करके फाइन मारे थे, अगर किसी से आज तक से अगर फाइन नहीं मारे होंगे तो जान लीजिए छोड़ेंगे नहीं आपको। पहले बता दे रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं आपको, है ना। क्योंकि मैं गलत कभी भी बर्दाश्त नहीं करता हूं, ये बात को याद रख लेना। क्योंकि पदाधिकारी साहब, यहां पर पोस्टर अंदर लगा हुआ है, उसका भी आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने फाइन मारा है। कलेक्ट्रेट के सामने जो काला पोस्टर चिपका हुआ है, इस पर भी आपको बताना पड़ेगा कि फाइन मारे हैं, तभी जाकर के कहीं हम छोड़ सकते हैं आपको, याद रख लीजिएगा। क्योंकि हमने अपना जुर्माना भर दिया है,
बारी आपकी है। जनता आपसे सवाल पूछेगी, हमारे लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आपने कहां कहां फाइन मारा है, कितने लोगों पर फाइन मारा है, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि आप किसी क्लासरूम में आकर के अवैध ढंग से बच्चों को निकालने की बात करते हैं। क्लास से मेरे सामने सारे बच्चों के बीच में आप ये बोल रहे हैं कि सभी बच्चे क्लास से बाहर निकले, क्लास को सील किया जाता है, और वो भी उस टाइम पर आकर के सील करने की बात करते हैं जिस टाइम पर आपकी दी गई समय भी पूरी नहीं हुई थी। इस बात को भी याद रख लीजिएगा, है ना। तो इसलिए कहता हूं पदाधिकारी साहब कि आप बताइए, मेरे वीडियो को सुनिए ध्यान से और रिपोर्ट जुटाइए कि कहां कहां आपने फाइन मारा है, किस किस लोगों पर फाइन मारा है। हमने भी सारा रिपोर्ट जुटा कर रख रहा हूं, याद रखिएगा, छोड़ेंगे नहीं, पहले बता दे रहे हैं। सभी दोस्त साथी वीडियो को इतने लोगों के पास शेयर कीजिए कि ताकि सबको पता चले कि नगर पालिका में क्या हो रहा है, कोचिंगों के साथ क्या हो रहा है, रैंक पात के साथ क्या हुआ है, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, इसका निर्णय आप कीजिए कि मेरे साथ सही किया गया है कि गलत किया गया है। अगर किसी के द्वारा पदाधिकारी साहब को भेजा गया है तो उसे बताना पड़ेगा उनको कि मुझे किसके द्वारा और क्यों भेजा गया मेरे पास में। हमने कभी किसी का कोई गलती नहीं किया, हमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा हूं, हम ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और बच्चों को मेरे पढ़ाने की वजह से माता रानी की कृपा से सिलेक्शन हो रही है। तो आपको जलन हुआ या कुछ लोगों को परेशानी हुई जिसकी वजह से मेरे पर आपके द्वारा फाइन मरवाया गया, तो आपको बताना पड़ेगा कि किसके कहने पर आप फाइन मारे थे, या फिर मेरी गलती है तो गलती पर फाइन मैंने जमा किया, तो इससे पहले आपने कितने लोगों पर फाइन मारा है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा।